मंशियात की नगरी एक ऐसा सुलगता हुआ खारजार है जिसमें उतरने वाले ना तो जीते हैं ना मरते हैं, बस पीते पिलाते हैं, दौलत के अनबार लगाते हैं और मुआशरे को जहन्नुम बनाते हैं। आज हम मंशियात के काले धंधों में से एक ऐसी कहानी पर करेंगे गुफ्तगू जो किसी भी फिल्म से ज्यादा सनसनीखेज और हौलनाक है। ये कहानी है 1995 में कराची के बलोचपाड़े में पैदा होने वाली एक लड़की की, जो 14 साल की उम्र में मॉडलिंग के ख्वाब सजाए अपने घर से निकली और बाद में पाकिस्तान की ड्रग क्वीन बन गई। उसने मंशियात के धंधे से दौलत कमाई, पुलिस ऑफिसर से शादी और बाअसर शख्सियात से ताल्लुकात के बायस वो पुलिस के शिकंजे से बचती रही। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया मगर जमानत पर रिहाई मिल गई। मुकदमा भी हुआ मगर इल्तबा का शिकार रहा। उसने मंशियात को अपना एक ब्रांड बनाया और मर्द और खवातीन राइडर्स के जरिए मंशियात की सप्लाई को मुतारिफ करवाया। उसने अपने नेटवर्क को सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहने दिया बल्कि लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान तक फैला दिया। आज ये ड्रग क्वीन कानून के शिकंजे में आ चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है इस पर करेंगे बात। जो हो गया तो हो गया, वो खत्म हो गया कहानी अभी। अब खत्म सारी। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? कहानी तो खत्म नहीं हुई, कहानी तो शुरू हो रही है। अब कुछ भी होगा, अल्लाह मालिक है। हम लोग भी इधर ही, आप लोग भी इधर ही हो। देखो आपका तो एरिया बदनाम हो रहा है ना इस तरीके से। तो जब पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी, तो उनको लगता है कि शायद पूरे इस एरिया में इसी तरीके से लोग यही से लेते होंगे, इससे लेते होंगे, ऐसा फील होता होगा ना? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सही है ना। बस ये समझ लो अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पे ये रहता नहीं था। आप कितने अरसे से इस इलाके में? मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। फिर तो आप तो इस इलाके का हर चीज़ वाकिफ होंगे ना। आपको सब पता होगा कि ये सच है झूठ है, ये यहाँ पर रहती थी नहीं रहती थी, तो आपको पता होगा ना। यहाँ पे नहीं रहता था। ये बिल्डिंग का जो बता रहा है, ये बिल्डिंग में नहीं रहता था। ये कामा पुलिस हम लोग बदनाम कर रहे हैं। एरिया को बदनाम किया जा रहा है। कोई भी प्लानिंग हो सकती है इसके पीछे। हाँ यही सही है ना। मतलब आप लोग अपने आप को क्लियर करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इस इलाके में। इस इलाके में बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ इलाका ही। आप भले पूरा घूम के देख लो, इधर कोई मुझे वो मुंचाज पड़ोस रहता हो या कोई डॉन रहता हो, यहाँ पे इस इलाके में कोई भी नहीं है। वो सामने माशाल्लाह पूरा बलोचपाड़ा है, सही है ना। बिल्डिंग भी लोग आते हैं जाते हैं, बलोच है, मेहमान है, हर कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं बिल्डिंग में। ये जो एक तासुर पैदा कर दिया ना, मतलब वो तो चलो बलोचपाड़े में पैदा हुई, पुरानी बात है। अब तो भाई वो बन गई, जो भी था ड्रग क्वीन बन गई जैसा था। अभी जो एक वीडियोज आती हैं जी, उसको यहाँ से अरेस्ट किया गया इस बिल्डिंग से। चलो फेक है, मैं बोल देता हूँ, चलो नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं। आप लोगों ने बोल दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, उसको यहाँ ला के प्लांट किया गया था 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, जो भी था हो गया, ठीक है जी। अब अगर वो रह रही थी, 1 हफ्ता भी रह रही थी, 2 हफ्ता भी रह रही थी यहाँ पर, तो कभी कोई ऐसा फील तो नहीं हुआ आप लोगों को कि फड्डे शड्डे कोई ऐसे हुए हो, यहाँ पर लोगों का आना जाना हुआ हो, कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ देखी हो आपने, जैसे राइडर्स आ रहे हैं कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लगा आप लोगों को कभी कुछ? नहीं, देखो राइडर्स जो आते हैं, पुरुष पांडे वाले आते हैं, सबसे पहले चौकीदार उनको रोकता है, किसके घर पे जा रहे हो। क्यों उन लोगों का मोबाइल में सारा सिस्टम होता है, भाई पिलाने का खाना लेके आए हो, पिलाने का पार्सल लेके आओ, फिर उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, अभी आपका पार्सल है, आप ले जाओ ऊपर, सही ना। बाहर के बंदे को अलाउ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे ये इतना टाइम से मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पे मैं खुद ऊपर जाता हूँ, छत पे जाता हूँ, नीचे उतरता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा लोग देखा ही नहीं है। आप तो कहते हो क्लियर हो, आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। अभी अगर आप बात करते हैं राइडर्स की बात भी आप बता रहे हो, जैसे मुझे आपने बोला वो तो नॉर्मली आते हैं, जैसे खाने के लिए कोई भी ऑर्डर दे रहा है, उस तरह नहीं है जैसे कहा जा रहा है कि जी ज़्यादा तादाद में राइडर्स आते थे। ऐसा फील हुआ ही नहीं आप लोगों को कभी भी? और किसी ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हुई जैसे पड़ोस में कभी कोई मुँहमारी हो जाती है, हल्का फुल्का झगड़ा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब गरीब लोग के तबके रहते हैं, सीधा बताऊँ आपको, सही है ना। ये वाक़या हुआ है कैसे और ये आया कैसे, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कब आया, कब की कहानी हुआ है। यहाँ पे ये फिल्म हुआ है भी नहीं है, पता नहीं बाहर हुआ है, क्या किया है इन्होंने, सही है ना। अल्लाह बेहतर जाने आगे क्या क्या होने वाला, अल्लाह बेहतर जाने तक। अच्छा, मैं भाई अगर आपसे बात करना चाहूँ, जैसे भाई कह रहे हैं कि भाई पता ही कुछ नहीं है ना, ये सब झूठ है, ठीक है, कि उसको यहाँ ला के रखा गया, वो यहाँ रहती नहीं थी, जो भी था, ठीक है, उन्होंने एक बात बता दी जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, आप लोगों के सामने था, आप लोग यहाँ रहते हो, रिहायशी हो, ठीक है, मैं समझ जाता हूँ इस बात को, हो गया।
अब दिखाया दिए जा रहा है या बताया तो ये जा रहा है कि वो यहीं रहती थी, तो चलो अगर मान लिया कि वो यहीं रहती थी, तो आप लोगों ने कभी तो देखा होगा उसको। कभी भी नहीं देखा उसका गेटअप। देखे ना, वो डिफेंस का गेटअप है। इधर सारे नेक लोग लेते हैं, इज्जतदार लोग रहते हैं। आज तक कभी भी नहीं देखा। हम लोग इधर 5 साल 6 साल हो गए, हमने उसको आज तक इधर नहीं देखा। और एक ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई है सबों ने। लेकिन अब एक ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो यहीं रह रही थी, तो चलो भाई कोई तो अड़ोस पड़ोस का बंदा उसको जानता होगा, उसको देखता होगा, वो पहले कभी गिरफ्तार हुई है, उसके बारे में सोशल मीडिया से पता होगा, चीज़ें हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। किसी से भी मालूम कर ले, आप इधर 1000 लोग खड़े होंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये बात तो वाजे हो गई, ये तो वाजे हो गई कि ये यहाँ मतलब वो यहाँ रहती नहीं थी, लेकिन उसको ला के रखा गया। रखा, इसका भी इल्म नहीं है हम लोगों को। क्यों झूठ बोले, इसका भी हमको इल्म नहीं है। क्या वो आ गई है खुद से, 1 आध दिन पहले आई हो, 2 दिन पहले? बेहतर जाने कब आई कब नहीं आई। वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पता नहीं कौन है क्या है, मगर इधर इस बिल्डिंग में नहीं है। वो जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो यहीं से आई है। अब कह रहे हैं, हम भी मौजूद नहीं थे। आप लोग नहीं थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। नहीं, मैं मौजूद नहीं था ना। जो ये कुछ न्यूज़ों पे चल रहा था कि भाई फलाना बिल्डिंग से पकड़ा गया है, तो मैं तो उस टाइम पे पटेल पाड़े पे अपना गाड़ी का काम करवा रहा था। और सुबह हालांकि मैं यहाँ से गया हूँ काम करवाने के, मगर बिल्डिंग में ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो दूसरे दिन अचानक वाकया हो गया, बोलते ये हो गया, बिल्डिंग से ये हो गया। हालांकि चौकीदार है, चीज़ है, चौकीदार हम लोग को एक एक रिपोर्ट देता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है ना। अब ये पता नहीं कैसा हो गया, कहाँ से आया या कौन लेके आया, यहाँ पे हुआ है भी नहीं है। यहाँ का वीडियो बना के ले गए, बस ये बिल्डिंग है, भाई चाप दिया कि इस बिल्डिंग से पकड़ा गया है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं, आप मतलब अजीब सी बात लगती है ना। चलो एक अगर वाकया हो भी गया, यहाँ से अगर गिरफ्तारी अमल में आई है, तो आपको उस वक्त आप यहाँ नहीं थे तो ठीक है, लेकिन बाद में बंदा आता है, घर आता है, मोहल्लेदार है, पूरी आबादी रह रही है, किसी एक शख्स ने भी देखा, वो बताएगा हाँ यार पुलिस आई थी, उसको किसी औरत को लेकर गई है, एक बात होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा कहने का मकसद है, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं? हाँ, मैं मौजूद नहीं था। और अल्लाह आपका भला करे, क्योंकि जब मैं काम से आया, जब यहाँ पे मीडिया आना शुरू हुआ, बाद में पता चला कि भाई ऐसा वाकया इधर हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये पिंकी यहाँ पे रहता नहीं था बिल्कुल भी। इसका घर भी नहीं है यहाँ पे, ना किराए पे रहता था ना इसका घर है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरे किराएदार रहते थे जो उन लोग के ऊपर समझो मलबा डाल दिया। अब वो लोग भी डिस्टर्ब हो गए, मकान मालिक ने उन लोग को भी बोला भी आप भी घर खाली कर दो। जिस घर से उसको जो दिखाया जा रहा है वीडियोस वगैरह में, जिस घर के बारे में बताया जा रहा है, वो घर वही घर है ऊपर या वो नहीं है? उसका तो घर तो वही है, मगर घर खाली करवा के बंद कर दिया है। वो किराएदारों को भी भगा दिया वहाँ से। पहले किराएदार रह रहे थे उसमें, जब उसी किराएदारों के साथ साथ रहते हुए इसको पकड़ा था? नहीं, ये पता नहीं है मेरे को। ये आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं बाद में जो किराएदार रहते उससे घर खाली करा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, जब मशहूर ज़माना ड्रग क्वीन पिंकी को जब अरेस्ट किया गया, तो क्या आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, हम असल में हमारा गोदाउन है, यहाँ हम लोग कभी कभार आते हैं। अच्छा, कभी कभार लेना आता तब आते हैं। अब इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, जब आपको ये खबर मिली कि उन्हें इस बिल्डिंग से जो है बताया जा रहा है कि जब गिरफ्तार हुआ, नहीं मिला ऐसा कोई। नहीं, दूसरे दिन जब खबर पता लगी, टीवी पे देखा, आपको पता लगा तो जी इस तरह हुआ, आपके गोदाम के सामने हुआ, तो क्या आपको यकीन आया कि यहाँ से ही गिरफ्तारी हुई है? लोगों ने बताया कि पुलिस आई थी, गिरफ्तार करके लेके गई। असल में हम लोग यहाँ होते हैं, हमें क्या पता कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, हमें तो इल्म ही नहीं है। हम कभी कभार यहाँ पर आते हैं बस। कभी कभार आते हैं? अच्छा चले, कभी कभार आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि वो जिस औरत को आपने टीवी पे देखा गिरफ्तार हुए हुए, उसको कभी आपने इधर से आते जाते देखा? कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? हम लोग आते हैं पर माल अपना बाइक पे बांधे और निकल गया बस निकल गए। यही आपकी रूटीन? जी जी, यही हमारी रूटीन है। सर आपसे मैं जान सकता हूँ? यही भाई है, इनके आप साथ ही करते हैं? हम भी साथ ही हैं। सब साथ हैं? माल लेने आए, बिल्कुल हम साथ हैं। तो आपने भी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। नहीं देखा सर, हमने नहीं देखा आप? कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। हम आते अपना माल लेते और चले जाते हैं बस। यहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हमें कोई इल्म नहीं चीज़। बहुत शुक्रिया। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। मई 2026 यानी इसी महीने कराची के इलाके गार्डन, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन का खेल खत्म कर दिया गया और उसके पास से काफ़ी मिकदार में कोकेन, चर्स, गन्स और गोलियां भी बरामद कर ली गई। और ये सब कुछ बगैर किसी मज़ाहमत के हो गया। मज़ा तो उस वक्त आया जब ये ड्रग क्वीन
अदालत के अहाते में बगैर हथकड़ियों के और वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मटकती हुई नजर आई। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अवामी हलकों में गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग ये सवाल करने लगे कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या प्रोटेक्शन मनी अब भी काम कर रही है? और इस वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकूमत सिंध और आईजी सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। मगर सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई ये तफ्तीश मुकम्मल होगी? क्या इसके पीछे जो असल माफिया है वो बेनकाब होगा, या फिर ड्रग क्वीन यानी कि पिंकी अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए आज़ाद हो जाएगी? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, अनमोल और पिंकी केस पर इस वक्त हमारी जो है वो बातचीत जारी है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर बाबर सलीम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब ये केस कहाँ तक पहुँचा है, ये केस है क्या, अनमोल कौन है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और बाबर भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबर भाई? दुआएं। बस सबसे पहले तो ये बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी है कौन, क्या इसका बैकग्राउंड है, कहाँ से आती है, कब शुरू करती है, ज़रा इस पर प्लीज़ बताइए। देखिए, मैं मुख्तसरन आपके नाजरीन को ये बताऊँ, अनमोल उर्फ पिंकी कराची में सोल्जर बाज़ार में एक बलोच पाड़ा कहलाता है जी, वहाँ पैदा हुई। ये बायकास्ट रिंद बलोच है इसकी। उसके बाद ये बलोच पाड़ा से इसकी फैमिली शिफ्ट हो गई अबुल हसन इस्फहानी रोड पे A1 कॉम्प्लेक्स नाम का अपार्टमेंट है और ये 1995 में पैदा हुई। 2006 में इसकी वालदा और इसकी सिस्टर इन लॉ और इसका एक भाई वो शिफ्ट हो गए लाहौर। ठीक है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये वो फैमिली है जहाँ पे मैं अगर इख्तिसार के साथ कहूँ कुछ मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तो ये वो फैमिली है जहाँ बेटी को पैसा कमाने का ज़रिया समझा जाता है। ओके, ठीक है। लाहौर शिफ्ट होने का जो मकसद था दरअसल वो इस बच्ची के ज़रिए कमाई करना था इसकी फैमिली का। वहाँ इसको फिर मॉडलिंग और टीवी डायरेक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर भेजा जाता रहा। वहाँ पे इसको राना नासिर नाम का आदमी मिला और राना नासिर एक पुलिस वाला था। उसने बाद में से शादी कर ली, लेकिन वो साथ में एक ड्रग कार्टेल भी चला रहा था। ये जब शादी हो गई तो उसने इसको अपने डिलीवरी सिस्टम में दाखिल किया और ये फिर मुख्तलिफ जगहों पर मनशियात पहुंचाती रही। यहाँ तक कि कराची में ये बताती है कि बाला नाम का, ये उसकी उर्फियत है उस शख्स की, उसको लाहौर से ब्रीफ केस में ये कोकेन जो है वो पहुंचाया करती थी राना नासिर के लिए। पहुंचाती थी। ये बेसिकली शुरू में कैरियर थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसके साथ फिर तशद्दुद शुरू हो गया। जिस शख्स ने इससे शादी की वो उसे मारता था। उसी कार्टेल का एक आदमी बॉबी था। उस बॉबी ने इसको कहा कि भाई तुम अलहदगी इख्तियार कर लो, तुम्हारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है। ये अलहदा हो गई तो बॉबी ने इसको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये बॉबी की जो ड्रग थी ये पहुंचाना शुरू हो गई मुख्तलिफ कस्टमर्स को। इन द मीन टाइम एक लड़की जिसको जो उसी ड्रग कार्टेल का हिस्सा थी उससे इसका रब्ता हुआ और फिर उस लड़की का जो हस्बैंड था, उस लड़की का नाम किरण है और वो लाहौर में है। उसका जो हस्बैंड है वो सियाह फाम अफ्रीकी बाशिंदा है, वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। वो वहाँ से प्योर कोकेन ला के इनको देता था। फिर इसने गूगल से और वीडियोस देख देख के तरीका सीखा कि कोकेन को फर्दर इन्हांस कैसे किया जाए। जो प्योर कोकेन है ये वो नहीं बेचती थी। इसने एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बनाई, उसमें एसीटोन, एफेड्रीन और दीगर 4 मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के अपनी एक ब्रांड तैयार कर ली। इन द मीन टाइम जो इसका हस्बैंड था उसने इसको कराची का इंचार्ज बना दिया। उसका बिजनेस लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक था। कराची में इसको इनिशियली 4 कस्टमर्स मिले और फिर इसने उन 4 कस्टमर्स को मल्टीप्लाई किया और दर्जनों कस्टमर्स जो हैं वो फिर इसने अपने बना लिए। और जो सियाह फाम अफ्रीकी के ज़रिए इसकी दोस्त के साथ इसको कोकेन मिल रही थी वो इसने फर्दर इन्हांस करके केमिकल प्रोसेस से गुजार के लोगों को देना शुरू कर दी। जो शख्स इसकी गोल्ड कोकेन इस्तेमाल कर लेता था वो इतनी एडिक्टिव थी कि कोई 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर आम कोकेन किसी को पसंद नहीं आती थी। वो इसका रेगुलर कस्टमर बन जाता था। ठीक है, सही। और यहाँ ये बताती है अपनी इंटरोगेशन में कि ये और इसकी साथी मुलजिमा जो है वो पकड़ी गई लाहौर में CIA के हाथों 2004 में और ये इल्ज़ाम लगाती है कि 50 लाख रुपए तकरीबन मैंने रिश्वत दी
2 गाड़ियां दी और उसके बाद में वहाँ से इसको छोड़ दिया गया। साथ में इसके राइडर्स, इसने 7 राइडर्स इनिशियली रखे थे, लेकिन आज एडिशनल आईजी कराची ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तादाद उन्होंने ज़्यादा बताई है। वो कहते हैं कि 20 के करीब मुकदमात इसके सिंध में सिर्फ इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें एक ऐसा मर्डर भी है जो जो ड्रग है उसको इस्तेमाल करने के बाइस बंदा मारा है। ठीक है। और इसके जो राइडर्स हैं उसमें से जो अभी इंटरोगेशन सामने आई है उसमें 3 राइडर्स इस वक्त एक्टिव थे इसके। फिर ये कहती है कि जब पुलिस ने मेरे राइडर्स को पकड़ना शुरू किया तो कामरान नाम का एक पुलिस वाला है कराची में, वो फिर इससे पैसे लेने लग गया। इसके राइडर उठाता था, पैसे लेता था, छोड़ देता था। ये एक सिस्टम जो कराची पुलिस है, सिंध पुलिस है, उसका मकरूज चेहरा भी इसमें सामने आ रहा है कि किस तरीके से ड्रग लॉर्ड्स को जो है वो सपोर्ट करते रही है पुलिस माजी में। इसके साथ ये बताती है कि दरख्शां, गिजरी और बोर्ड बेसन तीनों पॉश एरियाज के थाने हैं कराची के। ये इल्ज़ाम लगाती है कि मैं वहाँ भी पैसे देती रही हूँ ताकि मेरी जान छूटी रहे। फिर ये ANF के एक शख्स पे भी इल्ज़ाम लगाती है कि उसने इससे पैसे लिए हैं। तो हकीकत ये है कि अनमोल उर्फ पिंकी पाकिस्तान में कोकीन जो कार्टेल्स हैं उसका गालबन निचले दर्जे का एक छोटा मोहरा है। ये कोई बड़ा कार्टेल नहीं है, इसे कोइन कहा जा रहा है और उसके ये मीडिया हाइप है, ये मीडिया हाइप है। एक मुकदमा पकड़ी गई है और 800 कस्टमर्स वो कहती है मेरे हैं। हमने जब इन्वेस्टिगेशंस किए हैं माजी में, मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि एक शख्स पकड़ा गया, उसका नाम फरहान उर्फ फैजी था। जिस वक्त अरमगान का केस हो रहा था, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस, उसके बाद साहिर हसन पकड़े गए। आपको पता है साहिर हसन का इंटरव्यू हमने किया, बेशक सारे टीवी चैनल्स तक भी हमने पहुंचाया। GNN की वजह से ही एक्सपोज हुआ वो। जी बिल्कुल। तो साहिर हसन के पकड़े जाने के बाद एक शख्स पकड़ा गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA कराची में, जिसका नाम था फरहान उर्फ फैजी। जब वो पकड़ा गया उससे कोकेन बरामद हुई। वो पकड़ा गया रात को कोई 2 बजे के करीब। सुबह 4 बजे उसकी खबर फ्लैश हो चुकी थी टीवी चैनल्स पे कि जी ये गिरफ्तार हो गया है। और ये खबर एक आला पुलिस अफसर की जानिब से मुझ समेत दीगर मीडिया के और रिपोर्टर्स को दी गई। जब इसका नाम सामने आया तो ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टिगेशन इस पर थी। हम CIA पहुंचे अगले दिन और हमने कहा भाई ये तो आपने बहुत बड़ा मुलजिम पकड़ लिया है, ये सही कार्टेल है। तो उस अफसर ने मुझको जो इशारा किया वो था, ओह अच्छा क्या हुआ? बोला जेल कस्टडी हो गया। मैंने कहा जेल कस्टडी? उसकी इंटरोगेशन होनी थी, उससे बात करनी थी, उससे पूछना था कहाँ से आ रही है ड्रग, किस किस को बेचते हो। उसने फिर मुझे इशारा किया। इतना सेफ बात दे दिया गया उसको। वो बात नहीं कर पा रहा था अफसर मुझसे, और वो ये कह रहा था कि बाबर भाई इसने जो कुछ अभी तक 1-2 घंटे में हमें बताया है वो इस कदर खौफनाक है कि हम सरकारी मुलाजिम है ना, ऊपर वो अपने आप को बचा रहे। उसने बोला भाई हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना है कि हमें ऑर्डर यह है कि इसको जेल कस्टडी कर दो। वो फिर पकड़ा गया दोबारा। अब आप मजे की बात सुने, वो दोबारा पकड़ा गया, उसी सेल ने पकड़ा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने। वो जेल गया, जमानत पे बाहर है और गुज़िश्ता 4 रातों से मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो कोकेन सप्लाई कर रहा है कराची में, स्टिल कर रहा है। तो वो उस आदमी ने, फरहान और फैजी, वो इसको जिसको आप क्वीन ऑफ कोकेन कह रहे हैं ना, ये लड़की उस नेटवर्क के आगे इतना छोटा सा बच्चा है, वो इतना बड़ा नेटवर्क है। तो इसे नेटवर्क का सरगना दिखाया जा रहा है लेकिन ये है नहीं। देखिए अपना तो नेटवर्क इसका है, जो ब्रांड बनाया इसने ब्रांड बनाया उसकी, हाँ गोल्ड लीडर है, ठीक है, जो ये बेचती है वो तो इसका ब्रांड है अपनी जगह। इस केस में क्या होगा, आपको माजी के केसेस को देखना पड़ेगा बेशक। और माजी के केसेस ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान का, मैं कह सकता हूँ कि 5वां 6ठा बड़ा कार्टेल है कोकेन का, फरहान और फैजी, उसको आपने रिलीफ दिया है कागजों में, आपकी नाकिस तफ्तीश ने उसको रिलीफ दिया है। और अब आप देख लें इसमें भी क्या हुआ केस में, जिस वक्त इसको अदालत में पेश किया नाकिस तफ्तीश सामने आ गई, घर का एड्रेस गलत डाल दिया, नाकिस तफ्तीश सामने आ गई, बहुत कोताहियां नजर आई। तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कानून खबर नहीं देखता है, कानून मतलब अदालत ने लॉ को फॉलो करना है। और जिस वक्त पुलिस ये कहेगी कि हमने फलानी जगह से गिरफ्तार किया तो FIR में एड्रेस दूसरा होगा, इसको फायदा होगा मुल्जिम को। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा ये बताइएगा कि इसकी गिरफ्तारी कामयाबी नजर आ रही है या फिर वो 200 करोड़ को तनाज़े पर दी गई कुर्बानी वगैरह फील हो रही है? देखें, किसी भी मुल्जिम का गिरफ्तार हो जाना वो बहरहाल कामयाबी है, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि वक्ती या
आगे नजर आने वाली भी इस माशरे में। आप डॉट्स कनेक्ट करें जरा। ठीक। कराची मतलब सिंध पुलिस क्यों अचानक एक्टिव हुई मनशियात के लिए? मुस्तफ़ा आमिर का केस हुआ, आपको याद होगा, शोर मच गया, ड्रग कार्टेल्स हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बड़ी उम्मीद नजर आई आवाम को कि अब कुछ हो जाए, होगा, कुछ हुआ लेकिन नहीं खामोशी हुआ। हो गई। साहिर हसन पकड़े गए, फिर शोर मचना शुरू हो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उस वक्त भी बड़े नाम आए थे, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए थे। साहिर हसन ने जो नाम लिए थे वो आज भी मेरे पास महफूज है, और वो इतने बड़े नाम है कि अगर रिवील हो जाए तो आप यकीन करें आज ज़मीन पलट जाएगी। वो इतने बड़े नाम है सिस्टम के, लेकिन हम वो क्यों नहीं दे सकते, लोगों को क्यों नहीं बता सकते? तो ये समझ लें कि पीका एक्ट जैसे कवानीन में हमारे हाथ पांव बंधे, हम अगर वो नाम एक्सपोज करते हैं तो पुलिस के कागजों में आपको वो नाम नहीं मिलेंगे। पुलिस डिसोन कर गई उन नामों को, जबकि मुल्जिम बता रहा है कि ये लोग मेरे साथ हैं, लेकिन पुलिस ने उन नामों को शामिल ही नहीं किया अपनी इन्वेस्टिगेशन में। तो फिर हम जो कि अथॉरिटी नहीं है, जो लॉ नहीं है, हम किस तरीके से वो नाम ले लें, बड़ा मसला बन तो जाता ले ही है। नहीं सकेंगे, सही कह रहे हैं। तो ये जो पूरी सूरत हाल है, आप जब डॉट कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बहन अदी फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने एक इजलास बुलाया कुछ दिनों पहले, और उसमें मतलब ये रेयर सीन था जो हमने अपनी जर्नलिज्म के पूरे करियर में देखा कि पूरी सिंध पुलिस, हर ज़िले का हर रेंज का डीआईजी, हर ज़िले का एसएसपी, एएसपी, स्पेशल ब्रांच, तमाम लोग मौजूद थे मीटिंग में। यानी कि पीछे सिर्फ निचले छोटे नीचे के अफसरान रह गए थे, अब आला तमाम अफसरान तलब कर लिए गए थे पूरे सूबे से, और वहाँ ये बात हुई मनशियात के ख़िलाफ़ काम शुरू किया जाए। अब मनशियात के ख़िलाफ़ काम शुरू हुआ, वफाकी हसास इदारे मुतहर्रिक हुए, उनसे मदद ली गई, सिविलियन इदारा है जिसकी सपोर्ट थी पुलिस को, और फिर ये एक गिरफ्तारी सामने आ गई। मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे मामले की हाइप से फ़ायदा उन्हीं लोगों को हो रहा है जो इस किस्म के सिस्टम्स के पीछे हैं। इस वक्त पूरा मीडिया बाबर सलीम समेत लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस हवाले से किसी कोई खबर आ जाए। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। पिंकी के जो साथी थी, वो जो 2 लड़कियां और हैं, एक बेबो करके और हिरा करके, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोई कोशिशें, तवज्जो दी जा रही है? आपके नाजरीन के लिए मैं ये बताऊं कि जो हिरा नाम है, ये मीडिया इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक रहा है, माजी में रहा है। अच्छा। और मैं बबांग मतलब पूरे वसूख के साथ आपको ये बता देता, ये जो हिरा है ना, ये एक टीवी चैनल पे बतौर एंकर रही है। एक चेहरा दिखाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारों को जो है वो फ्री जोन मिल जाएगा, सेफ पाथ मिल जाएगा, वो सब निकल जाएंगे। क्या ये कहानी है? देखिए, हमारी जो मेमोरी है ना, वो बहुत जल्दी लॉस कर जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है पूरी सोसाइटी की। माजरत के साथ भूल गए हम अरमुगान का केस, किसको याद है? कौन बात कर रहा है उसको? भूल गए हम साहिर हसन का केस, कौन बात कर रहा है? कोई भी बात नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन शायद पिंकी की हाइप रहेगी, हम फिर भूल जाएंगे। ये जो हमारी भूल जाने की आदत है ना, ये फ़ायदा पहुंचाती है इन लोगों को। इनको पता है कुछ दिन जेल में रहेंगे, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, हम दोबारा अपना काम कर लेंगे, हमें मसला नहीं है। थोड़े दिन की बेइज्जती है, इज्जत तो वैसी कोई हैसियत नहीं रखती इनके आगे। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसमें 3 बड़े फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट नहीं है हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों का कि वो इस किस्म के कामों को बंद करें। नंबर 1, क्योंकि स्मगलिंग रूट्स खुले हुए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर 2, सिस्टम के अंदर मौजूद काली भेड़ें जो इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करती हैं, वो इन कामों को बंद नहीं होने देंगे। करोड़ों खरबों रुपए का बिजनेस है ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया से ये लिंक्ड होते हैं ये। और तीसरी चीज़, एज अ सोसाइटी, बतौर वालिदैन ही हमारा कसूर है। हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रख रहे हैं। अपने बच्चों को देखें, उसकी नाक ज़्यादा बह रही है, उसकी आदतों में तब्दीली आ गई, उसे गुस्सा जल्दी आ रहा है, वो चिड़चिड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो सो कम रहा है, वो जाग ज़्यादा रहा है, वो कमरे में अकेला बैठा रहता है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है हम नज़र नहीं रख रहे। हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज भेज दिया, फीस दे दी, इनफ, बड़ी ज़िम्मा हो गई। तो पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा ताकि इस किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ने से बच्चे बचें, और सिस्टम को भी अपने अंदर से सफाई करनी होगी। और भाई जाते जाते सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, कुछ बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी खबरें हैं, कुछ MNAs वगैरह की बात भी हो रही है, तो वो मैं जानना चाहूँगा कि वो नाम क्या सही हैं या वो भी इल्ज़ामात हैं? देखिए सर, वो बेचारे सिर्फ MNA नहीं, उनकी बेगम का नाम भी है साथ में। किनका? दोनों का? दोनों का। अच्छा। वो ये कहती है 5 लाख रुपए के मकरूज हैं, मेरे कंज्यूमर थे, कस्टमर थे। तो ये इल्ज़ाम नहीं लग रहा, ये हकीकत लग रही है। देखिए, माजी में जितने बड़े बड़े मैंने मुल्ज़िमों के मुंह से नाम सुने ना लोगों के,
तो लगता नहीं है, लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल इन्वेस्टिगेशन किसी कोने पे पहुंचे। ठीक है। और कंज्यूमर्स के हवाले से तो वैसे भी पुलिस और दीगर इदारों का रवैया ये होता है कि कंज्यूमर मासूम है, बेचने वाला मुल्जिम है, उसको पकड़ लो, कंज्यूमर को छोड़ दो, तो कंज्यूमर को दूसरा मिल जाता है, वो उसके साथ लग जाता है। असल में तो कंज्यूमर की वजह से फल फूल रहे हैं, पैसा तो वो दे रहा है जिसे चाहिए, तभी तो मार्केट में चीज बन रही है। अब होना ये चाहिए कि सरकारी सतह पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो, प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इतने महंगे हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। सरकार को सिर्फ मुल्जिम नहीं पकड़ने होंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने होंगे जहां डिस्क्रिशन के साथ, सीक्रेसी के साथ लोग पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चे दे दें और वहां से वो बच्चा साफ सुथरा होकर निकल वापस आए। ठीक है। क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, इस वजह से भी लोग नहीं छोड़ सकते। जी देखा आपने नाज़रीन, बाबर भाई ने जो बातें की हैं और यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बहुत सारी बातें हम नहीं कर सके क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद सवालात करेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा मत। जी अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से हमारी इस वक्त गुफ्तगू जारी है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जीएनएन के क्राइम रिपोर्टर जनाब आतिफ शरीफ साहब मौजूद हैं, क्योंकि वो इस केस को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे हम उनसे बात करें, कुछ सवालात करें और वो आवाम को जो है ब्रीफली इसके हवाले से जो है बताएं कि क्या हुआ है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और केस अब कोई नया जो है मोड़ रहा है या नहीं मोड़ा, ये तमाम बातें हम उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई ये बताएं कि पिंकी तो अरेस्ट हो चुकी है, केस चल रहा है, तफ्तीश हो रही है, अदालत में पेश किया गया है, तमाम चीज़ें नज़र आ रही हो रहा है। सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो ये तफ्तीश हो रही है कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ, इस खातून के ख़िलाफ़ कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं है, एक या दो मुकदमात की बात नहीं हो रही, यहाँ 20 मुकदमात की बात हो रही है। 20 मुकदमात? जी हाँ। अच्छा। इस खातून के खिलाफ न सिर्फ मंशियात का मुकदमा बल्कि इसी के साथ गैर कानूनी असले का और एक अदद कत्ल का मुकदमा भी थाना बगदादी के अंदर दर्ज है। इस खातून के खिलाफ जो है एक शहरी हैं जिनका नाम शहरोज़ बताया जा रहा है, उन्होंने थाना बगदादी के अंदर एक नशे शख्स की मौत के बाद पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि उस नशे शख्स की जेब से मौत के वक्त जो है एक डिबिया मिली थी, जिस डिबिया के ऊपर जो प्रिंटिंग है वो पिंकी की गई थी, जिसकी बिना पर जो है पिंकी के खिलाफ एक मुकदमा कत्ल का भी दर्ज किया गया जो इसी माह का है। इसके अलावा जो है वो ये खातून जब गिरफ्तार हुई, कराची के इलाके गार्डन से इसको गिरफ्तार किया गया है और जिस वक्त ये खातून कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार हुई तो एक बड़ी तादाद है मंशियात की जो इनसे मिली, जिसको हम आसान अल्फाज में कोकेन कहते हैं, जिसके बारे में जब हमारी पहले रोज़ बात हुई तो गार्डन थाने के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर उस वक्त थे हनीफ साहब, उन्होंने बताया कि 4000 ग्राम कोकेन इनके पास से बरामद हुई। 4000 ग्राम? 4000 ग्राम। लेकिन इसमें जो है वो बाद में हमने देखा एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने इस बात की तरदीद की। फिगर चेंज बताया जी, उन्होंने फिगर तब्दील कर दी। उन्होंने बताया कि भाई इससे 1.5 किलो कोकेन जो है वो बरामद हुई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नशा आवर केमिकल जो है वो बड़ी तादाद में तकरीबन 5 किलो के करीब जो है वो नशा आवर केमिकल जो है वो भी मिले हैं इससे। ये भी कम नहीं है, वेपन भी है मेरे ख्याल में। ठीक है, वेपन भी है जो सिंध जो है वो आर्म एक्ट के तहत जो है इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये वो था जो पहले मुकदमा पहले रोज़ खातून की गिरफ्तारी के वक्त दर्ज किए गए। ठीक है। इससे पहले जो है वो इस खातून के खिलाफ 2021 और 22 में भी मुतअद्दिद मुकदमात थाना दरख्शां के अंदर जो है और कराची के मुख्तलिफ थाना के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं। ठीक है। एक मुकदमा जो है वो और इस खातून के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया जुमेरात के रोज़ जो है जुमे के रोज़ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया जो थाना सच्चल के अंदर जो है वो दर्ज किया गया। इस खातून की निशानदही पर इस खातून की जो रहायशी अपार्टमेंट था जहां ये पहले रहायश मुकीम थी, इसे शनाख्ती कार्ड पे जो पता दर्ज है वो C1 अपार्टमेंट है कराची अबुल हसन अस्फहानी रोड के ऊपर जो है वो एक अपार्टमेंट है। वहां पर रेड की जाती है। जब उस अपार्टमेंट की चेकिंग की जाती है तो उसके बाथरूम के अंदर से पैकेट्स मिलते हैं
उन पैकेट के अंदर भी वही कोकेन, वही नशा जो है वो मिलता है। उसकी भी तादाद अच्छी खासी है जो इस खातून से बरामद हो चुके हैं। ठीक है। इस खातून को जो है पहले रोज़ जब अदालत में पेश किया गया तो सबने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं कि जिस वक्त ये अदालत में पेश हुई तो ये एक डॉन की सूरत में अदालत में पेश हुई। बिल्कुल। और पुलिस जो है वो ये कि उस खातून को हथकड़ी लगाती या उसको मुजरिम की तरह जो है वो अदालत में लेके आती, उसकी जो है वो पीछे जाती मुलाजमों की तरह पीछे चलती हुई और उसको रास्ता दिखाती बड़ा हुई। शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा था ऐसे ही है। तो उसको बाद कड़ियां भी नहीं थी, बिल्कुल उसको शाही प्रोटोकॉल दिया गया। इस पर तो शुक्रिया अदा करना चाहिए शायद पिंकी का कि वो अदालत से फरार नहीं हो गई, वरना तो अच्छा, वहां पर जो है उसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, तो सही कह रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है। उसके बाद जब इस खातून को उससे अगले रोज़ जो है वो अदालत के अंदर दोबारा पेशी होती है और ये खातून जो है वो अदालत में जो है दोबारा जो है वो पुलिस आती है और अदालत के सामने कुछ एविडेंसेस रखती है, कोई सदा करती है, जिसके बाद 3 रोज़ा रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया जाता है। ठीक है। आज जो है वो एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमने देखा 3 कमेटियां बनाई गई थी। एक कमेटी वो थी जिसकी सदारत जो है वो एक DIG साहब कर रहे थे, उनकी सरपरस्ती में कमेटी बनी थी जिसमें SSP साहिबान भी मौजूद थे। और वो कमेटी जो है इस खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश कर रही थी। एक कमेटी बनाई गई थी जो एक SP हैं अब्दुल फतेह, उनकी सरबराही में बनाई गई थी। उसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान हैं जो इस मामले को जो है वो देख रहे हैं। और तीसरी कमेटी वो बनाई गई थी जो कि इस खातून के साथ जो होने वाला वाक़या है, कोर्ट के अंदर जो मामला हुआ, हमने देखा उस सारे मामले में जो अफसरान की कोताहियाँ हैं उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए वो कमेटी बनाई। इस कोर्ट वाले मैटर में जो है 3 एहलकार जो है मुअत्तल भी हुए हैं, जिसमें गार्डन थाने के SHO हनीफ जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं, एक SIO उसी थाने के SIO और IO जो है वही मुअत्तल हो चुके हैं। 3 अफराद जो है इसमें मुअत्तल हो चुके हैं। इसी के साथ एक कमेटी आज बनाई गई है, ये मैं आपको बताता भी चलूँ। वो कमेटी IG सिंध जो है उनकी जानिब से बनाई गई है। उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान खुद होंगे। अच्छा, वो खुद उनकी सरबराही में बनाई गई है। और उससे नीचे जो है मुख्तलिफ DIGs हैं, 3 से 4 DIGs हैं जो उस जो कमेटी हैं उसके मेंबर होंगे, जो इस बात की निशानदही करती है कि ये केस अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और तेजी के साथ इस केस पे काम हो रहा है। और दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो है वहाँ पर भी चीज़ें एक्टिव हो गई और 4 मुकदमात पंजाब में भी जो है वो दर्ज हो चुके हैं। तो अब जो है इसका बच कर निकलना मुश्किल है। इसमें जब इस वक्त इंटरोगेशन जारी है, इसमें बताया ये गया है कि ये खातून का नेटवर्क जो है न सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहा था बल्कि इसके नेटवर्क के अंदर कुछ गैर मुल्की भी जो है वो मुलविस है। ये बात यहाँ पर अहम रखी गई है। इसी के साथ साथ 4 अफराद हैं जिनका नाम जो है इस वक्त जाहिर करना मुमकिन नहीं होगा। 4 अफराद हैं जिनका नाम सिंध पुलिस की जानिब से जो है वो ECL में डालने के लिए भेज दिया गया है कि वो 4 मुल्ज़मान खतरनाक तरीन मुल्ज़मान हैं, खतरनाक तरीन अफराद हैं जिनके नाम ECL में डालने की जो है सिफारिश कर दी गई है ताकि ये फरार ना हो सके, इस मुल्क से बाहर भाग ना सके। इसी के अलावा जो है वो इस खातून के मोबाइल से 800 से ज़ायद मोबाइल नंबर्स मिले हैं जिनमें से 300 नंबर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पुलिस की जानिब से फोरेंसिक जो है वो शुरू कर दी गई है। उन नंबरों की तहकीकात, जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ये बात अहम है कि आज जब आज़ाद खान जो एडिशनल IG कराची है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि इसमें जो लोग खरीदार हैं वो तो मजलूम है, वो तो विक्टिम है। अच्छा, ठीक तो है। जो लोग फरोख्त करते थे उनके ऊपर काम होगा और वो काम मजीद जो है वो होगा जो विक्टिम है उनकी शिकायत के ऊपर। जो खरीद रहे थे वो मजलूम कैसे हो सकते हैं? जी, वो उनको मजलूम करार दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी है, उनको विक्टिम करार दे दिया, उनको मुल्जिम करार नहीं दिया, उनको विक्टिम करार दे दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो लोग फरोख्त कर रहे थे उनके ऊपर जो है वो कमर कस ली गई है। 2 अफराद जो है इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं मजीद, जिनमें से एक का नाम ज़िशान और एक का नाम सोहेल है। अच्छा, ये लड़के हैं दोनों लड़के वो जो हैं। 2 लड़कियां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। ठीक है। ज़िशान और सोहेल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें बताया जा रहा है कि एक जो है वो एक कम्युनिकेशन शॉप है, मोबाइल शॉप है जिसके मालिक हैं, जिसके अंदर से ओवरऑल इसका नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था। जो ट्रांजैक्शंस होती थी
वो डायरेक्टली ये खातून अपने अकाउंट में नहीं मंगवाती थी। ये खातून इतनी शातिर और चालाक थी, इसको पता होता था कि अब जो है वो मुझ तक कोई पुलिस एहलकार या कोई अफसर जो है वो पहुंचने वाला है, तो ये खातून उनको भी थ्रेट्स देती थी, उनको ब्लैकमेल करती थी और उनको ऑफर्स भी किया करती थी। तो इसलिए खातून ने जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसको छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए जो है वो एक कम्युनिकेशन शॉप है उनसे रब्ता किया हुआ था और वहाँ पर इनकी ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शन होती थी। 1 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है उस एक दुकान के जरिए। ठीक है, और न जाने इस तरह की कितनी दुकानें हो सकती हैं। इसमें एक खातून है जिसका नाम एना बताया जा रहा है। एना जो है वो 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की है उन्होंने। वो लाहौर की जो है वो रहायशी खातून है जिनकी जानिब से 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो की गई हैं। तो उस पर जो है पुलिस को शक भी है, उस पर जो है पुलिस काम भी कर रही है। इसमें यकीनन गैर मुल्की भी शामिल हो गए क्योंकि कोकेन जो है वो बड़ी तादाद पे बाहर से मंगवाई जाती है। तो पुलिस ने इस बात की आज तस्दीक भी कर दी है कि इसमें गैर मुल्की शामिल हैं। हमें ये लगता था कि शायद वो जो बड़े बड़े नाम हैं वो अफराद जिनको हमारे जो नौजवान नस्ल है उनकी कॉपी करती है, उनको रोल मॉडल समझती है, टीवी स्क्रीन पर हम उनको देखते हैं, मुख्तलिफ कमर्शल्स में देखते हैं या मुख्तलिफ जो है वो असम्बलियों के अंदर हम देखते हैं। माजरत के साथ इसमें सियासी अफराद भी शामिल हो सकते हैं। तो वो लोगों के नाम जो है वो सामने आएंगे और ना जाने कितनी पार्टीज के अंदर जो है ये नशा चलता होगा, कहाँ पे जो है ये नशा फैला होगा और किसके जरिए फैला होगा, इस पर तो तहकीकात होंगी। 2018 से ये खातून काम कर रही थी, 2018 से अब तक एक बड़ा अरसा है और इसमें पुलिस की गिरफ्त में ना आना कुछ जो है वो साहिबान ने ये भी कहा कि हमने तो इन पे मुकदमात भी दर्ज किए और हम इनकी तलाश में भी थे और बिलाखिर ये खातून मिल गई। तो 2018 से अब तक बहुत बड़ा, देखिए ये एक बड़ा वाकई एक बड़ा सवाल है, हमारे इदारों पर भी सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आतिफ साहब कि इनकी जो सप्लाई थी वो तो सामने आ गई कि राइडर्स के थ्रू थे, ख़वातीन राइडर्स थी, मर्द राइडर्स थे, डोर टू डोर सर्विस दी जा रही थी। और अगर मैं बात करूं ऐसे डिपार्टमेंट जैसे ख़ास तौर पे आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ है कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नशा बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, तो क्या ये वहाँ भी सप्लाई कर रही थी, पहुँचा रही थी चीज़ें? 100% ऐसा हो सकता है, 100% आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा मुमकिन है क्योंकि नशा करने वाला शख्स हर जगह पे मौजूद हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो नशे से पाक हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो इस तरह का जो है वो नशा नहीं किया जाता। यकीनन जो है वो ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि वहाँ पर भी लोग होंगे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें सामने तब आएंगी जब पुलिस इस पर जो है वो काम करेगी। कत्ल के मुकदमे में बहुत सारी खामियां हैं, जो मरने वाला शख्स है उसकी शनाख्त नहीं है, तारीख की गलतियां हैं, इसके अलावा और बहुत सारी खामियां हैं जो उस मुकदमे में दर्ज हैं। न जाने दीगर जो मुकदमात हैं उनमें पुलिस की जानिब से क्या क्या कोताहियाँ की गई। हमने देखा पहले दिन जब अदालत में पेश हुई तो पुलिस रिमांड ही हासिल नहीं कर सकी। इतनी ख़तरनाक मुलज़िमा का अदालत से रिमांड ना मिलना और पुलिस का रिमांड ना हासिल कर पाना भी जो है पुलिस की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और फिर अब जो है स्टेटमेंट्स का सामने आना, फिर गिरफ्तारी के वक्त की वीडियोस का लीक होना, इंटेरोगेशन रिपोर्ट का जो है वो बाहर निकल जाना, फिर उसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं जो जिनको खुफिया रखा जाना चाहिए था, इनकी वॉइसेस, इनके मैसेजेस, उसका बाहर सोशल मीडिया पे जो है वो चलना, यकीनन जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जिस पर पुलिस को खुद इंक्वायरी करनी चाहिए, खुद एहतसाब करना चाहिए अपने इदारे का, अपने अफसरान का, और सामने लाए जाने चाहिए वो अफसरान कौन हैं जो इस सारे जो धंधे को जो है वो चला रहे हैं, किस तरह से जो है इन तमाम तर चीज़ों को लीक किया गया ताकि उसका केस कमज़ोर हो और वो आज़ादी के साथ जो है दोबारा फिर किसी भी नौजवान की ज़िंदगी को जो है वो दाव पर लगा दे। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जो है कराची की इस पर काम करेगी और किसी न किसी हद तक इस खातून को सज़ा होगी, माजी की तरह खामोशी नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। देखा आपने, पिंकी तो गिरफ्तार हो चुकी और उसे वीआईपी प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकार भी मअतल कर दिए गए, मगर सवाल अब भी जिंदा है कि अगर ये काला नेटवर्क इतने अरसे से सरगर्म था और हमारे तालीमी इदारों तक रसाई हासिल कर चुका था तो फिर तफ्तीशी इदारे इतने अरसे से कहाँ थे? वो मुखबिर, वो निगरानी, वो कार्रवाइयाँ आखिर क्यों खामोश थी? और फिर कैसे अचानक एक रात में सब कुछ बेनकाब हो गया? ये गिरफ्तारी सिर्फ एक मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ऐसे राजों का पर्दा है जिनकी परतें वक्त के साथ साथ खुलेंगी, चेहरों से निकाब उतरेंगे और शायद कई ताकतवर नाम इस कहानी के अंधेरों से बाहर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरुल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।